ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने कल दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में पढ़ा था। एक हमारी थ्योरी थी यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी, कहते हैं हमारी यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी मेनली फोकस करती थी इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन में दो चीज़ों पे। पहला हमारा यहाँ पर देखो क्या था, डिमांड फॉर मनी, ठीक है, डिमांड फॉर मनी, या फिर आप इसको कैपिटल भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पर सप्लाई फॉर कैपिटल, ठीक है, सप्लाई ऑफ कैपिटल। क्लियर है। तो ये दो मेन फैक्टर पे जो है फोकस किया जाता था, और इसी से जो है इंटरेस्ट रेट जो है डिसाइड होता था। जहां पर जाके डिमांड फॉर कैपिटल और सप्लाई ऑफ कैपिटल एक दूसरे के इक्वल हो जाती थी, वहां इंटरेस्ट रेट जो है डिसाइड हो जाता था, ठीक है। तो डिमांड फॉर कैपिटल हम करते थे इन्वेस्टमेंट पर्पजेस के लिए, इसीलिए हम इसको इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। और सप्लाई ऑफ कैपिटल आती थी हमारे सेविंग्स से, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको सेविंग्स भी कह सकते हैं। तो जनरली जो क्लासिकल थ्योरी होती है उसको हम इन्वेस्टमेंट सेविंग थ्योरी भी कहते हैं। क्लियर है आपको। नेक्स्ट हमने यहाँ पर पढ़ी थी केन्स थ्योरी, ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर पढ़ी थी केन्स थ्योरी। केन्स थ्योरी में क्या था, ठीक है, केन्स थ्योरी मेनली फोकस करते थे कि जो इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन होता है वो मेनली डिटरमाइन होता है किससे, हमारा यहाँ पर लिक्विडिटी प्रेफरेंस से। लोग कितना पैसा जो है अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना चाहते हैं, उस चीज से डिसाइड होगा हमारा रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। क्योंकि माना जाता था, जो केन्स थ्योरी थी वो मानते थे कि जो सप्लाई ऑफ मनी है, जो सप्लाई ऑफ मनी है वो हमेशा जो है यहाँ पर कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जो हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी है वो उसको जो है कंट्रोल करके रखती है। तो इसीलिए जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है वो यहाँ पर मेनली यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते थे, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर थ्योरीज पढ़ी थी। नेक्स्ट आज हमने यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हिग्स हेंसेस सिंथेसिस, ठीक है, जिसको हम ISLM कर्व मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। अब ये मॉडल क्या है, ये बेसिकली देखो, ये जो हमारा मॉडल है इसके अंदर क्या है, जो क्लासिकल थ्योरी है और जो हमारा केन्स थ्योरी है उनको आपस में कंबाइन करके, ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन की बात की है। यानी कि जो हमारे हिग्स और हेंसेस थे उन्होंने जो मॉडल बनाया उनके अकॉर्डिंग जो क्लासिकल थ्योरी के फैक्टर्स हैं और जो केन्स थ्योरी के फैक्टर्स हैं जो कि इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन के लिए यूज किए जाते हैं, वो दोनों फैक्टर मिलके ही यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है डिसाइड करते हैं। क्योंकि देखो, जो क्लासिकल थ्योरी है वो मेनली फोकस कर रहे थे डिमांड फॉर कैपिटल, ठीक है, और सप्लाई, पर जो केन्स थ्योरी है वो मेनली फोकस कर रहे थे लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो इन्होंने क्या कहा कि ये अकेले अकेले नहीं बल्कि ये साथ में मिलकर जो है इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं। तो इसमें इस मॉडल के अंदर हम दो कर्व ड्रॉ करते हैं। कर्व आप लोग को पता है, जब हम ग्राफिकल फॉर्म में ऐसे शो करते थे ना, जहां पर जाके आपस में पॉइंट्स हमारे इस तरह के इंटरसेक्ट करते थे, वहां इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता था, ठीक है। तो ये इस मॉडल के अंदर हम दो कर्व ड्रॉ करेंगे। एक हमारा होगा यहाँ पर IS, इस कर्व का नाम क्या है हमारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेविंग। क्या है हमारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेविंग, ठीक है। तो नाम से आपको पता लग गया होगा ये कर्व कहाँ पे ड्रॉ की जाती थी, हमारी क्लासिकल थ्योरी में, ठीक है। तो ये IS क्लासिकल थ्योरी के फैक्टर्स को कंसीडर करने के लिए यहाँ पर हमारा जो IS कर्व है उसको ड्रॉ किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कर्व हमारी देखो क्या है, LM का फुल फॉर्म है हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मनी सप्लाई, ठीक है। तो ये हमारी कर्व जो है वो कहाँ डिसाइड होती थी, हमारे यहाँ पर केन्स थ्योरी में। तो ये दोनों कर्व को जो है पहले बनाया जाता है, फिर ये दोनों कर्व जो है आपस में जब इंटरसेक्ट करती है तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड होता है। वो कैसे होता है वो हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ओवरव्यू दिया कि इस मॉडल में हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, ठीक है। गुड इवनिंग सिमरन। तो यहाँ पर देखो, जॉन रिचर्ड हिग्स और एल्विन हैंसन ने जो है ये मॉडल जो है वो ले आया था, जिसमें हमारे क्लासिकल और केन्स थ्योरी दोनों को साथ में जोड़ा गया और उससे यहाँ पर इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन की बात की। तो ये आपने नेम याद रखना है क्योंकि इस पर भी MCQ बन सकता है कि ये मॉडल किन्होंने यहाँ पर बनाया था, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो कर्व ड्रॉ करते हैं फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी से हम कौन सी कर्व ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर जो हमारी IS कर्व होगी। IS कर्व का मतलब जो हमारे इन्वेस्टमेंट और सेविंग की यहाँ पर कर्व होगी। क्लियर है। और केन्स थ्योरी से हम कौन सी कर्व ड्रॉ करेंगे, हम LM कर्व, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, केन्स थ्योरी से कौन सी, LM कर्व, लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई कर्व, ठीक है। अब दोनों कर्व यहाँ पर ड्रॉ कर कैसे करना कैसे है वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ये कैसे दोनों को साथ में जो है ड्रॉ कर रहा है और उससे कैसे इंटरेस्ट रेट जो है डिटर्मिनेशन करता है। क्लियर है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ दिस कर्व। कौन सी कर्व हमारी यहाँ पर, जो हमारी इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व है, वो हम कैसे यहाँ पे ड्राइव करते हैं। तो इसको हम एक डायग्राम के हेल्प से यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, हमारे सबसे पहले यहाँ पर हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए जिसको R से डिनोट किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक हमारी ये कर्व है, ये कर्व जो है वो हमारी क्या है, सेविंग और इनकम कर्व है, ठीक है। तो इनकम कर्व जो Y है वो क्या है, हमारी इनकम है, S क्या है हमारी यहाँ पर सेविंग है, ठीक है। उसके बाद एक कर्व हमारी यहाँ पर दी हुई है
वाई, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट कर्व, ठीक है। तो इस मॉडल के अंदर पहले हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर्व यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये ड्रॉ कैसे किया गया है वो हम इसको समझेंगे। तो आप लोग को पता है कि किसी भी पर्सन की जो सेविंग है वो अल्टीमेटली डिपेंड किस पे करती है, उसकी इनकम पे। जितनी ज्यादा उसकी जो है इनकम होगी उतनी ज्यादा उसकी जो है सेविंग होगी। क्लियर है। जब भी और हमने जब क्लासिकल थ्योरी में जब हमने सेविंग की कर्व ड्रॉ की थी तो हमारी इस तरह की कुछ कर्व बनी थी, ठीक है। क्या था? स्लोपिंग अपवर्ड, है ना। इस तरह की हमारी जो है यहाँ पर कर्व ड्रॉ हुई थी। तो ये भी आप देख सकते हो, ये जो हमारी कर्व ड्रॉ हुई है ये कौन सी हमारी यहाँ पर स्लोपिंग अपवर्ड, ठीक है। राइट वर्ड में ये जो है शिफ्ट हो रही है। तो हमने क्या किया है, अलग अलग इनकम लेवल पे अलग अलग जो सेविंग्स है उसकी यहाँ पर हमने कर्व्स ड्रॉ किए। जैसे कि जब हमारी इनकम वाई थी तो हमारी सेविंग कितनी थी यहाँ पर एस वाई, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी यहाँ पर बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही y2 इंक्रीज हुआ, इनकम हमारी इंक्रीज हुई, हमारी जो सेविंग्स है वो भी यहाँ पर जो है इंक्रीज हो गई। ऐसे ही y3 पे फिर से सेविंग इंक्रीज, y4 पे, y5 पे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इनकम लेवल पे हमने जो है सेविंग्स का यहाँ पर जो है कर्व यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो लास्ट में आप देखोगे कि जब हमारी इनकम y है तो हमारी जो सेविंग्स है वो कितनी है, हमारी S5, ठीक है। तो सेविंग हमारी क्या है, लगातार यहाँ पर बढ़ती जाती है इनकम के बढ़ते हुए। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमने ड्रॉ किया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट हमने कौन सी ड्रॉ किया यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट कर्व। जब हमने बात की थी डिटर्मिनेशन की, इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन की, तो हमने फोकस किया था कि जो इन्वेस्टमेंट कर्व है और सेविंग कर्व जो आपस में जब इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर इंटरेस्ट रेट जो है डिसाइड होगा, ठीक है। तो अभी हमने अलग अलग इनकम लेवल पे जो है यहाँ पर जो कर्व्स हैं वो हमने ड्रॉ कर ली। कौन सी ड्रॉ कर ली, सप्लाई की यहाँ पर हमने कर्व्स ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमें अब इन्वेस्टमेंट की कर्व ड्रॉ करनी है। तो इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे जैसे जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारा बढ़ता जाता है, हमारी इन्वेस्टमेंट जो है कम होती, जो डिमांड हमारी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए वो हमारी कम होती रहती है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी कर्व होती है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट 5 है तो हमारा जो डिमांड है वो इतनी रहेगी, ठीक है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा हमारी जो डिमांड है वो यहाँ पर इंक्रीज होती रहती है और लास्ट में 1 पर जाके जो हमारी डिमांड है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। क्लियर है। तो हमारा जो डिमांड कर्व होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर्व, डिमांड कर्व अगर इन्वेस्टमेंट कर्व कहूँ तो बात उनकी सेम ही है क्योंकि डिमांड हम इन्वेस्टमेंट के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट कर्व है हमारी वो यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग पे आ रही है। क्लियर है। लास्ट में देखो जहां जहां पर पॉइंट इंटरसेक्ट करें, जैसे यहां पर हमारा पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहां पर रेट ऑफ रिटर्न जो है डिटरमाइन हो रहा है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड होते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आप इसको मैच करो, अगर इन पॉइंट्स को, ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं इनको आप मैच करो तो आप देखोगे कि अगर हम कंबाइनली बात करें हमारी इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर्व की, ठीक है, ये हमारी कौन सी है यहाँ पर सेविंग कर्व और ये कौन सी है हमारी इन्वेस्टमेंट, अगर हम इन दोनों की बात करें, अगर उनके पॉइंट्स को मिला दे तो ये आप देखोगे कि हमारी क्या है, डाउनवर्ड पे कर्व जा रही है। जैसे आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। अगर हम उन पॉइंट्स को जहां पर सेविंग कर्व और जो हमारी डिमांड कर्व थी आपस के साथ इंटरसेक्ट कर रही थी उनको अगर हम मैच करते हुए एक यहाँ पर कर्व ड्रॉ करें तो हमारी जो कर्व होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर डाउनवर्ड कर्व होगी। क्लियर है। ये क्या होगी, हमारी यहाँ पर डाउनवर्ड कर्व होगी। तो हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया, पहले इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर्व। जो मॉडल के लिए दो चीजें हमें चाहिए थी ना, एक इन्वेस्टमेंट कर्व चाहिए थी और एक हमारी लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई कर्व चाहिए थी। तो एक हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, वो क्या हमारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, ठीक है। अब ये चीज आपको पता लगे कि ये हमारी क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। नेक्स्ट हमारी अब बात करते हैं यहाँ पर LM कर्व की, ठीक है, लिक्विडिटी मनी सप्लाई यहाँ पर कर्व, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा देखो क्या है यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है वो डिपेंड करती है इनकम पे, ठीक है। हमने जब पढ़ा था लिक्विडिटी प्रेफरेंस के जो फैक्टर्स थे उसके ऊपर लोग कितना पैसा अपने पास रखेंगे संभाल के, है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, उनकी इनकम पे। क्योंकि देखो अगर किसी पर्सन की इनकम ज्यादा है तो उसकी कंजम्पशन भी ज्यादा होगी, तो उसके लिए उसको ज्यादा पैसा अपने पास संभाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे इनकम बढ़ती है तो कोई अगर इमरजेंसी के लिए पैसा रखता है तो कोई जर्नल जिसकी इनकम कम है वो कम पैसा रखेगा, चलो कोई बात, पर जिसके पास पैसा ज्यादा है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पास यहाँ पर रखेगा। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहती है लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है वो भी यहाँ पर बढ़ती रहती है। क्लियर है आपको, इनकम बढ़ी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस बढ़ी तो इंटरेस्ट रेट भी हमारा यहाँ पर बढ़ा। क्योंकि अगर लोगों की लिक्विडिटी प्रेफरेंस ज्यादा है तो उनको लिक्विडिटी से त्यागने के लिए, लिक्विडिटी छोड़ने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है ऑफर करना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पर देखो इनकम बढ़ रही है, हमारी इनकम y1 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना R1 है, पर जैसे ये y2 हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 2 हो गया, R2 हो गया। अब क्यों हुआ ये हमने ऑलरेडी
पिछले जो लेक्चर में हमने जब लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की थी तो वहां पर हमने डिटेल में समझा था कि ऐसा क्यों होता है, क्यों लिक्विडिटी बढ़ने पर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट देखो y3 हुआ तो यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, हमारा r3 हो गया। तो आप देखोगे अगर इन पॉइंट्स को आप मिलाओगे, अगर आप यहाँ पर इन पॉइंट्स को आपस में मिलाओगे तो जो हमारी ये कर्व है वो क्या है, हमारी यहाँ पर अपवर्ड, क्या है हमारी यहाँ पर अपवर्ड। ठीक है, पहले जो हमने इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व पता की थी वो कौन सी कर्व थी, हमारी यहाँ पर डाउनवर्ड। पर हमने ये जो कर्व पता की है एलएम कर्व, वो क्या है हमारी यहाँ पर ऊपर को जा रही है, यानी कि अपवर्ड जा रही है। क्लियर है आपको? तो ये दोनों कर्व जो है आपस में मिलकर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है डिसाइड करती है। तो इस मॉडल के अंदर सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व कैलकुलेट की जो कि डाउनवर्ड है, ठीक है। उसके बाद हमने एलएम कर्व कैलकुलेट की जो कि यहाँ पर अपवर्ड है ना। अब ये जो हमारा मॉडल है वो क्या कहता है कि जहां पर जाकर हम ये दोनों कर्व्स को आपस में ड्रॉ करेंगे, एक डाउनवर्ड और यहाँ पर अपवर्ड, जहां पर जाके वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती है, मैच होती है, वहां पर जाके जो है इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर हमारा अमाउंट ऑफ इनकम है y है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व कहाँ से आई, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट की, ये कहाँ जा रही है, हमारी डाउनवर्ड में जा रही है। क्या जा रही है, डाउनवर्ड में जा रही है। उसके बाद ये कौन सी हमारी एलएम कर्व है जो कि हमारी अपवर्ड में जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों कर्व्स हमने यहाँ पर आपस में ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जहां पर जाकर ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती है वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पर डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा मॉडल है आईएस और एलएम कर्व का मॉडल। क्लियर है? तो इसके हिसाब से इस तरीके से जो है इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकता है। अब ये कैसे डिफरेंस है हमारे जो पहले हमने थ्योरी की बात की, तो वहां पर देखो जो हमारा क्लासिकल थ्योरी है वो बात कर रहा है सिर्फ इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व की, कि इसकी वजह से होता है। जहां पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो है आप एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे, डिसाइड हो जाएगा। जो केस थ्योरी है वो बता रहा है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिक्विडिटी प्रेफरेंस यानी कि एलएम कर्व की हेल्प से ही बता रहा है। पर ये क्या कह रहा है कि दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों को जो फैक्टर्स हैं उनको कंबाइन कर दो तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिसाइड हो जाएगा। तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद इनको आपस में जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे थर्ड मॉडल था। मेनली हमने यहाँ पर तीन तरीके से, एक क्लासिकल थ्योरी, केस थ्योरी और जो हमारा आईएस और एलएम का मॉडल है उसकी हेल्प से इंटरेस्ट रेट को डिसाइड कैलकुलेट करना यहाँ पर सीख लिया है। तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस साइकिल। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा टॉपिक पिछले लेक्चर का रहता था तो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो अगर आपको पिछले लेक्चर और यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में यहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है,